वेलकम एवरीवन। तो कार्डियक साइकिल का डिमांड आया था। कार्डियक साइकिल पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा हार्ट का एनाटॉमी रिवाइज कर लेते हैं। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि एनाटॉमी में कोई डाउट ज़्यादा होता नहीं है, हमें ये पता होता है। फिर भी एक बार हार्ट का एनाटॉमी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, और उसके बाद हम कार्डियक साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट हमारा पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, उसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल होता है। मेसोडर्म से ओरिजिनेट करता है हार्ट। वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए हम कहते हैं लिवो कार्डियक पोजीशन। ठीक है, पर यदि वो एबनॉर्मली टिल्टेड हो राइट की तरफ तो वो होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, हमारा लेफ्ट लंग जो होता है उसमें कार्डियक नॉच होता है जिसमें हार्ट लय करता है, और वो मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर ही रहता है। ठीक है, हार्ट का एवरेज साइज क्या है, तो वो है क्लेंच फिस्ट की तरफ। हमारा फिस्ट को हम यदि क्लेंच करें तो जो साइज़ होगा वो एवरेज साइज ऑफ हार्ट को डिनोट करेगा। ठीक है, हार्ट जो होता है वो सिलोमिक कैविटी से सराउंडेड होता है। तो सिलोमिक कैविटी पहले आके हार्ट को धीरे धीरे सराउंड करते हुए जाता है। ठीक है, और लास्ट में पूरा जब सराउंड कर लेता है तो दो लेयर्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं आउटर पेराइटल पेरिटोनियम और सीरस मेम्ब्रेन, या फिर और एक है इनर विसरल सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाला विसरल और बाहर वाला पेराइटल। ठीक है, हार्ट का वाल की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कि हार्ट वाल में मतलब इंक्लूडेड नहीं करेंगे हम। हार्ट वाल किस चीज़ से बना है देख लो। हार्ट वाल बना है एंडोकार्डियम से, कार्डियक मसल से और विसरल पेरिकार्डियम से। ठीक है, ये रहा विसरल पेरिकार्डियम यहाँ पे है। ठीक है, और बाहर जो है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट वाल में इंक्लूडेड नहीं है। अंदर जो कैविटी बनता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, उसके नीचे उसके अंदर क्या है, तो कार्डियक मसल्स है, और कार्डियक मसल्स वाला जो लेयर है उसको हम कहेंगे मायोकार्डियम। ठीक है, और उससे सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो है एंडोकार्डियम। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, एंडोकार्डियम, कार्डियक मसल्स और विसरल पेरिकार्डियम, ये तीनों मिलके बनाएंगे हार्ट का वाल। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल, तो लोग लिख देते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा, विसरल पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विसरल पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल पूछा तो विसरल पेरिकार्डियम आंसर होगा, पर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट पूछा तो फाइब्रस पेरिकार्डियम आंसर होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट का वेनस और आर्टेरियल सप्लाईज क्या क्या है। तो ऊपर से जो आता है ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वह सुपेरियर वेना कावा या फिर प्री केवल वेन, और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड ड्रेन करता है उसको हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा या फिर पोस्ट केवल वेन। ठीक है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी ड्रेन आउट करता है। ठीक है, ये रहा कोरोनरी साइनस। पल्मोनरी वेन्स चार आते हैं यहाँ पे, और पल्मोनरी वेन्स जैसे कि हमें पता है कौन सा ब्लड लेके जाते हैं, तो ये लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसे दो वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, एक तो है पल्मोनरी वेन और एक होता है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन भी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, जो कि हम प्लेसेंटा वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले जो दो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट लंग से आते हैं, नीचे वाले राइट लंग से। ठीक है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, चार लेयर्स हैं हमें पता है, मतलब चार चेम्बर्स है। वाल्व्स का काम क्या होता है, वाल्व्स का काम होता है अपोजिट ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करना। तो वेन्स में वाल्व्स होता है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होता है। ठीक है, कुछ फेमस वाल्व्स का नाम देख लो। इन्फीरियर वेना कवा का ईस्टेशियन वाल्व, कोरोनरी साइनस का थेवेसियन वाल्व, और सुपेरियर वेना कवा का हाइवेशियन वाल्व। तो ये बस नाम है, याद रख लेना यदि ज़रूरत पड़े तो, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ मसल्स। तो हार्ट का जो वाल है उसमें कुछ स्पेशल मसल्स है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एट्रियम को लाइन अप करता है उसको हम कहते हैं मस्कुली पेक्टिनेटी। ठीक है, और जो मसल्स वेंट्रिकल्स को लाइन अप करता है ये वाला, उसको हम कहेंगे
कॉलमे कार्नी या फिर ट्रेबिकुले कार्नी, ठीक है, दो नाम है, कॉलमे कार्नी कह सकते हैं, ट्रेबिकुले कार्नी कह सकते हैं। और कॉलमे कार्नी के ऊपर वाले जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, 8 सेट्स होते हैं ये, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। और यहाँ पे दो वर्ब्स होते हैं, एक तो है ये यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड यानी 3 कस्प्स होता है उसमें, ऐसे ऐसे टाइप का 3 कस्प्स होता है, ठीक है, जो खुलता है बंद होता है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वल्व जो पोप होता है, मतलब जो कैथेड्रल्स में पोप्स होते हैं, वो लोग जो टोपी पहनते हैं ना, वो उनके जैसा दिखता है, तो उनको कहते हैं हम मीटर, MITRE। उनका जो टोपी होता है उनको हम मीटर कहते हैं। तो बाइकस्पिड वल्व को मिट्रल वल्व भी कह देते हैं, मिट्रल वल्व, ठीक है, वो उसका नाम है, ओरिजिन मैंने बता दिया। तो ये सब है। ट्राइकस्पिड वल्व से पैपिलरी मसल्स के बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है। कॉर्डे टेंडिनी क्या है? सिंपली फाइबर्स है, किसके बीच में? ट्राइकस्पिड वल्व और बाइकस्पिड वल्व और पैपिलरी मसल्स के बीच में, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, इवन ऑल कॉर्डेट्स का होता है। एक नॉन कॉर्डेट का ग्रुप है जिसका मायोजेनिक हार्ट होता है, वो है मॉलस्का। न्यूरोजेनिक हार्ट जो नॉन कॉर्डेट्स में होता है। मायोजेनिक हार्ट मतलब हार्ट अपना रिदम खुद जनरेट कर सकता है, कार्डियक मसल अपना रिदम खुद जनरेट करता है। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा यदि ब्रेन से हम डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट के बारे में। उसके बाद हम कुछ देखते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू क्या है? ये कार्डियक मसल्स है, ये पॉइंट याद रखना कि नोडल टिश्यू नथिंग बट कार्डियक मसल्स, और वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं। तो कुछ नोडल टिश्यू का टाइप्स यहाँ पे देखो, एक है एसए नोड, ऊपर जो रहता है अपर मोस्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, इसको हम साइनोएट्रियल नोड या SAN या फिर पेस मेकर कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो है एवी नोड, एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम पेस सेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एसए नोड है, ये रहा एसए नोड, तो ये इम्पल्स जनरेट करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स रिसीव कौन करता है? तो सारे के सारे इम्पल्स को रिसीव करने वाला एवी नोड होता है। एवी नोड से इम्पल्स जाता कहाँ है? एवी नोड से कंटिन्यूएशन में ऐसे दो बंडल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, AVB, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, ठीक है। और ये बंडल्स से लास्ट में बहुत सारे फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं ऐसे, ठीक है, और वो हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करते हैं, यानी कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं वेंट्रिकल्स में। तो इनको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ ये हमारा था AV एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक, ये सब है पुरकिंजी फाइबर्स। अच्छा, तो एक एक क्वेश्चन आ सकता है कि एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्स जाता कहाँ से है? एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्स जाता कहाँ से है? तो हमारे पास कुछ पाथवेज होते हैं, पाथवेज कनेक्टिंग SAN टू AVN। बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, बस एक क्यूरियोसिटी सॉर्ट ऑफ मैं ये पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, और इसको नीट के पहले भूल जाना, ठीक है। तो जो पाथवे होता है देखो, SA नोड यहाँ पे होता है, यहाँ पे AV नोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ, ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर। एक को हम कहते हैं थोरेल्स फाइबर, थोरेल्स फाइबर। दूसरे को हम कहते हैं वेंकेबैक्स फाइबर, और तीसरे को हम कहते हैं बैकमैन्स फाइबर,
इसका बैकमैन्स फाइबर का एक ब्रांच लेफ्ट एट्रियम को भी जाता है, ठीक है, एक ब्रांच लेफ्ट एट्रियम को। तो ये 3 फाइबर्स रहते हैं जिससे इम्पल्स ट्रैवल करता है एसए नोड से एवी नोड तक। ये तीनों फाइबर्स के नाम हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना, बस एक जिसको जानना हो, कोई ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो ये बस देख लेना, ठीक है। तो हार्ट के बारे में इतना ही चीज़ थी जो हमें जानना था। एनाटॉमी हमने देख लिया है पूरा हार्ट का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो था, जो जिसका डिमांड था, वो है कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। यहाँ से हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कार्डियक साइकिल्स, कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी से पढ़ोगे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस को फॉलो करना, समझ में आ जाएगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल का सिंपल मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। ये टर्म्स अच्छे से याद रखना। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और एक टर्म होता है डायस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल है, डायस्टोल है, तो ये सब हो गया। एक और एक फैक्ट है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स डोंट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। एट्रिया और वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करते, बट कैन रिलैक्स साइमल्टेनियसली, पर साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्डियक साइकिल आ गया। ये कार्डियक साइकिल में हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे वाल्व्स होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बनाया होगा, यदि एओर्टा मैंने नहीं बनाया है ना, ठीक है। यहाँ पे एक एओर्टा बना लो, मुझे लगा पता होगा इसलिए मैंने नहीं बनाया है, पता भी होगा तो भी एक बार बना लो। एओर्टा है ये, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है ना। ये एओर्टा है, ठीक है। तो हमारे पास दो वाल्व्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के वाल्व्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स कौन से? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कौन कौन से वाल्व्स थे, याद करो, मैंने अभी अभी पढ़ाया, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है, ठीक है। और एक वाल्व्स होता है जिसको हम कहते हैं सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर वाल्व्स, सेमीलूनर वाल्व्स कहाँ पे होते हैं? देखो, सुपेरियर वेना कावा यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब पल्मोनरी वेन जहाँ पे एंटर करता है, मतलब पल्मोनरी वेन का तो कोई वाल्व होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, देखो एट एओर्टा में, राइट, सेमिलुनर वर्ब यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये दो वाल्व्स के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ये दो वाल्व्स के बारे में जब पता चल गया, अब हम देखते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ा दिया, अच्छा, ओह, सुपेरियर वेना कावा नहीं, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी भी, अच्छा मैंने हार्ट का वो डायग्राम नहीं बनाया है एक्चुअली, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। रुको एक मिनट, हार्ट को हम थोड़ा और फॉर्मली बना लेते हैं ताकि इसी हार्ट को हम कॉपी पेस्ट करके समझ ले कार्डियक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व बना लिया मैंने, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम वेंट्रिकल्स बना लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी भी दिखा देते हैं।
पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेता है पता होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी PA, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी आता कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, उसका ओरिजिन है, ये राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से आएगा। और यहाँ पे क्या क्या आते थे, यहाँ से एक एओर्टा भी जाता है, मैंने बताया अभी, यहाँ पे यहाँ से एक एओर्टा जाता है। एओर्टा कहाँ से जाता है, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, एओर्टा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये हो गया एओर्टा, क्लियर। उसके बाद बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहाँ कहाँ पे थे, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व था, यहाँ पे था ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बाइकस्पिड। यहाँ पे क्या चार आते थे, तो ये पल्मोनरी आर्टरी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे क्या आता था, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे कोरोनरी साइनस, ठीक है, और यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा। तो ये हो गया हमारा हार्ट का पूरा कनेक्शंस एक सिंपल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो ये यदि कनेक्शन समझ में आया हो तो देखो, हमें पता चला कि दो वाल्व्स होते हैं, AV वाल्व, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दिख रहा है डायग्राम में। सेमिलुनर कहाँ होता है, देखो यहाँ पे एक होगा पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरा होगा लेफ्ट एट्रियम, मतलब एओर्टा में, सॉरी एल यहाँ पे लिख दिया था मैंने, एओर्टा में, ठीक है। तो सेमिलुनर वाल्व्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरा होता है एओर्टा में, ठीक है, एक पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा एओर्टा में, ठीक है। इतना चीज़ यदि क्लियर है तो हम कार्डियक साइकिल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ सोच के देखो, यहाँ पे एक प्रेशर का गेम है, ठीक है, उसको अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट है। यदि वेंट्रिकल्स, मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से देखो, वेंट्रिकल्स में डायस्टोल चल रहा है, यदि वेंट्रिकल्स में डायस्टोल चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डायस्टोल मतलब क्या था, रिलैक्सेशन। कभी भी कोई चीज़ रिलैक्स होता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, हमें फिजिक्स से पता है प्रेशर होगा डिक्रीज, ठीक है। कोई भी चीज़ रिलैक्स होगा तो प्रेशर होगा डिक्रीज, और जब जब प्रेशर डिक्रीज होता है तब AV वाल्व्स ओपन होते हैं, सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। हाँ, अब सेकंड पॉइंट, सेकंड एक ऐसा और एक बॉक्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो, जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चल रहा हो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर जब इंक्रीज होगा AV वाल्व क्लोज होंगे और सेमिल्यूनर ओपन, ठीक है। ये जो दो कॉन्सेप्ट था इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं कार्डियक साइकिल पे। ये जो दो चीज़ें हैं इस पे हम फिर से आएंगे, ठीक है। पहले हम कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक साइकिल को जब स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेज कार्डियक साइकिल का, जिसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, इसको हम फिर रिवाइज कर लेंगे लास्ट में पूरा कार्डियक साइकिल, तो चिंता मत करना। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल में क्या है कि जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट का मतलब क्या है, दोनों, डायस्टोल मतलब रिलैक्स्ड, तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड,
एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब सोच के देखो, ये डायग्राम को लाते हैं यहाँ पे, पेस्ट, हाँ। अब सोच के देखो, एट्रिया रिलैक्स्ड है, एट्रिया क्या है, रिलैक्स्ड है, ये वाला। राइट एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, लेफ्ट एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब एट्रिया यदि रिलैक्स्ड है, एट्रिया मतलब समझ में आ रहा है ना, एट्रियम, ठीक है। एट्रिया यदि रिलैक्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रिया यदि रिलैक्स है तो ब्लड का इनफ्लो होगा या इफ्लक्स, मतलब ब्लड आना चाहेगा क्योंकि वो रिलैक्स है। तो एट्रिया रिसीव कर रहा है ब्लड किस किस से, एक तो रिसीव कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और राइट एट्रियम में किससे ब्लड आ रहा है, सुपेरियर वेना कावा से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और सुपेरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है। और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स्ड है तब इनके बीच में जो सेमिलुनर वाल्व था, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाता है, तो सेमिलुनर वाल्व क्या थे, देखो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स्ड थे मतलब वेंट्रिकल्स में डायस्टोल चल रहा था, तो सेमिलुनर वाल्व क्लोज थे, तो कोई भी ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जा पा रहा है, कोई भी ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड है, मतलब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा पर वेंट्रिकल्स पंप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ एक्चुअली, देखो यहाँ पे मैंने वाल्व्स को दिखाया है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर था, क्लोज है। अयोर्टा में सेमिलुनर था, क्लोज्ड है, ठीक है। ओपन कौन सा वाल्व है, एक तो है ट्राइकस्पिड, दूसरा क्या है बाइकस्पिड। तो ब्लड कहाँ से फ्लो करेगा, ब्लड आएगा अंदर, ब्लड आएगा अंदर, यहाँ पे भी ब्लड आएगा अंदर, ब्लड आराम से अंदर आ रहा है, ठीक है। कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड आएगा, 60 to 70% ब्लड कम्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। सेमिलुनर वाल्व क्यों क्लोज है, क्योंकि डायस्टोल चल रहा है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, प्रेशर है कम, तो एवी वाल्व्स ओपन है, एवी वाल्व्स मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। सेमिलुनर वाल्व क्लोज है, मतलब ब्लड जा नहीं सकता, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस जा नहीं सकता, वेंट्रिकल्स उसको पंप नहीं कर सकता है। या फिर बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड जा नहीं सकता है, मतलब एओर्टा से, सॉरी, एओर्टा से ब्लड जा नहीं सकता है बॉडी को, ठीक है। तो ब्लड का बस इनफ्लो हो रहा है। पर एट्रियम के पास ब्लड था 100%, अब वो 60 to 70% पैसिवली भेज रहा है, इसमें उसको ज़्यादा कुछ दिक्कत करनी मतलब होने की ज़रूरत नहीं, आराम से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब बचा हमारे पास 30% अप्रॉक्स 30%। एनसीईआरटी का लाइन है कि एट्रियम को मेहनत करनी पड़ती है 30% ब्लड को पंप करने में, कहाँ तक, वेंट्रिकल्स तक, ठीक है। तो वो होगा नेक्स्ट स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज लिखो, एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड स्टेज होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा अब देखते हैं, देखो यहाँ पे अब क्या हुआ था, ब्लड आ गया है, कितना ब्लड आ गया है, 60 to 70% ब्लड आ चुका है पहले स्टेज से, जॉइंट डायस्टोल से। अब एट्रिया के पास कितना है, 30% ब्लड रिमेनिंग है, 30% रिमेन विथ एट्रिया, ठीक है। एट्रिया को 30% ब्लड भी पहुंचाना है वेंट्रिकल्स को, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही लास्ट में बॉडी को पहुंचाएगा, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रिया करता है कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड, तो प्रेशर इंक्रीज होगा एट्रिया में, एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होगा। अब एट्रिया में यदि प्रेशर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, देखो कि पल्मोनरी आर्टरी बंद, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा बंद, मतलब ब्लड और एट्रिया को आएगा नहीं, बस ब्लड एट्रिया से जाएगा नीचे। कौन सा खुलेगा, तो खुलेगा एवी वाल्व अब तक खुले हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स्ड है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
तो जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ था, दोनों रिलैक्स थे, अब बस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल्स क्या है अभी, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स है। वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स है मतलब सेमिलुनर वल्व क्या है, क्लोज है, तो ब्लड उसमें मतलब वापस जाएगा नहीं, बॉडी को जाएगा नहीं या फिर लंग्स को जाएगा नहीं। और एवी वल्व्स अभी ओपन है, एवी वल्व्स ओपन है तो ब्लड इनफ्लो करेगा, ठीक है। कौन सा ब्लड, वो 30%, वो 30% ब्लड भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 30% ब्लड भी आ जाएगा। मतलब अब वेंट्रिकल्स के पास पूरे के पूरे 100% ब्लड है, अभी वेंट्रिकल्स के पास पूरे 100% ब्लड है। और एट्रियल सिस्टोल के स्टेज में क्या क्या है, कौन कौन से वल्व्स ओपन है, क्लोज है, देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या था, जॉइंट डायस्टोल पे एवी वल्व्स यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये सब क्या थे, ओपन थे। सेमिलुनर क्या था, सेमिलुनर वल्व क्लोज था, ठीक है, एवी वल्व्स ओपन और सेमिलुनर क्लोज था। अब इस स्टेज में भी सेम है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये सब ओपन है। सेमिलुनर क्या है यहाँ पे, क्लोज है, क्लियर, इतना चीज हो गया। अभी वेंट्रिकल्स के पास कितना ब्लड है, पूरा 100%, ठीक है। तो अब होगा बॉडी में पंप, ठीक है, अब करेगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो होगा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब होगा थर्ड स्टेप वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल क्या करेगा, बॉडी भर ब्लड पंप करेगा, वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द बॉडी, ठीक है, वेंट्रिकल्स अब बॉडी में ब्लड पंप करेगा। अब वेंट्रिकल्स बॉडी में ब्लड पंप कैसे करेगा, देखो वेंट्रिकल्स अभी ब्लड फिल्ड हो गया था, 100% ब्लड था उसमें, अब यदि उसमें 100% ब्लड है तो उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो कौन सा वाल्व क्लोज होगा, एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। मतलब अब ब्लड जो है वो राइट एट्रियम मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल नहीं आ सकता, अब ब्लड बस जा सकता है, किस कहाँ से जा सकता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा सकता है बाहर, और एओर्टा से जा सकता है पूरे बॉडी को, ठीक है। तो 100% ब्लड वेंट्रिकल्स में है, प्रेशर इंक्रीज हुआ, एवी वाल्व क्लोज हो गया, एवी वाल्व क्लोज हो गया तो कौन से वाल्व खुलेंगे, सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो गए, सेमिलुनर वाल्व ओपन हुए तो ब्लड जो है वो दो जगह फ्लो किया, एक तो फ्लो किया एओर्टा में, दूसरा फ्लो किया पल्मोनरी क्या था, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना। तो ब्लड ये फ्लो करने लगा, ठीक है। यहाँ पे वो डायग्राम फिर से लाते हैं शो करने के लिए। तो अब यहाँ का जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड है, यहाँ पे जो 100% ब्लड आया है वो इनके थ्रू से फ्लो करेगा, यहाँ पे ये हुआ फ्लो, यहाँ पे ये हुआ फ्लो, ठीक है। तो ब्लड करने लगा फ्लो, तो ये सब हो गया। अब देखो ब्लड फ्लो कर रहा है, अभी प्रेशर एट्रियम क्या है, अभी रिलैक्स्ड है, प्रेशर डिक्रीज्ड है उसमें, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, पर एट्रिया जो था वो अपना सारा ब्लड ख़त्म कर लिया, तभी वो रिलैक्स है, और रिलैक्स है तो प्रेशर उसमें क्या है, कम है, प्रेशर कम है तो वो अब ब्लड को रिसीव करना चाहेगा, फिर ब्लड रिसीव कहाँ कहाँ से करेगा, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। यहाँ पे था ना, अरे ये वेन है यार, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था, सॉरी, हाँ सही है, आर्टरी है ना, ये वाला वेन है, पल्मोनरी वेन से। और कहाँ से रिसीव करेगा ब्लड, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, एसवीसी, आईवीसी, यहाँ से भी रिसीव करेगा, और फिर ये साइकिल ये होगा, फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, सेमिलुनर क्लोज, फिर वेंट्रिकल्स में रैपिड इनफ्लो हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कार्डियक साइकिल, ठीक है।
पूरा कार्डियक साइकिल हम इतने में कवर कर लिए हैं। अब हम एक क्विक रिकैप लेंगे कार्डियक साइकिल का, ठीक है, एक्चुअली इवेंट्स हो क्या रहा है। तो क्विक रिकैप में हम बस देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल में मैंने बताया सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। एट्रियल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, रिलैक्स कर सकते हैं। वाल्व्स होते हैं दो, एवी वाल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड जो वाल्व होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं और एक एओर्टा में होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होता है तो कौन कौन से वाल्व ओपन होते हैं, एवी ओपन होता है, सेमिल्यूनर क्लोज होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में जब सिस्टोल होता है एवी क्लोज होता है, सेमिल्यूनर ओपन होता है। जॉइंट डायस्टोल क्या था, जिसमें दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक ही जगह पे थे, मतलब दोनों रिलैक्स थे। दोनों रिलैक्स थे तो क्या हुआ, कौन सा मतलब दोनों रिलैक्स है ना, दोनों रिलैक्स है तो कौन सा वाल्व क्लोज होगा, एवी वाल्व ओपन होगा, सेमिल्यूनर क्लोज होगा। देखो यहाँ पे देखो, एवी वाल्व ओपन, सेमिल्यूनर क्लोज, क्योंकि वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है, एट्रिया भी डायस्टोल में है, ठीक है, दोनों डायस्टोल में है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होने के वजह से एवी ओपन है, सेमिल्यूनर क्लोज है। और सेमिल्यूनर क्लोज है तो ब्लड का इनफ्लो मतलब आउटफ्लो नहीं हो रहा, बॉडी को नहीं जा रहा ब्लड, ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है। 30% ब्लड ऐसे आ, मतलब 60% ब्लड ऐसे ही आ गया एट्रियम से वेंट्रिकल। किससे आया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, ठीक है। 30% ब्लड रिमेन हो गया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, पर वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड है, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% ब्लड एट्रिया में रह गया, जो रह गया था मतलब वो नीचे आ गया, ठीक है। और 100% ब्लड मिल गया वेंट्रिकल्स को, ठीक है। इस स्टेज में भी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन रहे, सेमिल्यूनर क्लोज रहा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, वेंट्रिकल्स पंप किए ब्लड बॉडी के पूरे में, ठीक है। इसमें 100% ब्लड आ गया था जो वेंट्रिकल्स में, तो एवी क्लोज हुआ, एसएल ओपन हुआ, सेमिल्यूनर ओपन हुआ, तो ब्लड जो है वह एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से चला गया, ठीक है। एओर्टा से कहाँ जाएगा ब्लड, एओर्टा से कहाँ जाएगा ब्लड, एओर्टा से जाएगा आर्टरीज़ में, ठीक है। आर्टरीज से जाएगा आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स से कैपिलरी में। और ये जो कैपिलरीज है ये सब कहाँ पे है, ये बॉडी में है, बॉडी को सप्लाई करेगा ब्लड। कैपिलरीज से बनेंगे वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल से बनेंगे वेन, वेन आएगा तो मेन ब्रांच से जॉइन होगा और इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा वापस कहाँ पे, राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा ब्लड लंग्स को, ठीक है। लंग्स में ये क्या होगा, ऑक्सीजनेट, लंग्स में ये होगा ऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, जो 4 वेन्स थे ना वहाँ, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे ब्लड जाएगा, पल्मोनरी वेन से आया और लेफ्ट एट्रियम को चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बनेगा, एओर्टा, एओर्टा से ब्लड वापस एटरीज में। तो ये साइकिल कंप्लीट होता रहा। ब्लड के फ्लो से कार्डियक साइकिल पूरा अच्छे से रिलेट होता है। बस हमें समझना क्या है, एवी वाल्व कहाँ पे ओपन हो रहा है, सेमिल्यूनर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये सब, ठीक है। तो और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल मैंने समझा दिया है पूरा अच्छे से। वन कार्डियक साइकिल में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल कॉरेस्पॉन्ड करता है एक हार्ट बीट को, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है, जिसमें 70 to 75 साइकिल्स पर मिनट यदि हम हार्ट बीट निकालते हैं तो 70 to 75, ठीक है, वो हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये डायस्टोल वगैरह को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पाई चार्ट बना लेता हूँ उसके लिए, कभी कभी पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। शेप बनानी,
ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कार्डियक साइकिल 8 मिनट 0.8 का है ना, 0.8 सेकेंड का, इसको हम 8 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8 में। तो एक का कितना होगा, 0.1 सेकेंड, राइट। ठीक है, डिवाइड हो गया। देखो, तो यहाँ पे जो इवेंट्स है बता दूँ, तो ये वाला जो इवेंट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। कितने टाइम तक हो रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए बस। एट्रिया कितना लेजी है, क्योंकि वो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन कितना तक कर रहा है, 0.1 सेकेंड बस। और ये वाला जो पूरा टाइम है, इसमें क्या करेगा एट्रिया, ये जो पूरा है, ये इतना टाइम तक यहाँ पे एट्रिया करने वाला है डायस्टोल। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ से कहाँ होता है। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो 0.3 सेकेंड्स के लिए हमारे पास होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होगा वो 0.3 सेकेंड के लिए होगा। ठीक है, तो ये आया पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसको हम एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट कर लें तो इजी होगा समझने में। गंदा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ, 0.3 सेकेंड के लिए हुआ। ठीक है, और बाकी जो टाइम बचा यहाँ से यहाँ 0.4 सेकेंड और भी बच जाएगा ना। ये जो टाइम बचा ये क्या होगा, तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल था, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड बचा यहाँ तक, इसको हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे एट्रिया रिलैक्स्ड है ना, ग्रीन वाले पार्ट में एट्रिया रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल्स भी इतना ही तक रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा, 0.4 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड्स अच्छे से याद रख लेना। एक तो एट्रियल सिस्टोल था 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 और जॉइंट डायस्टोल 0.4। तो इससे हमें पता लग रहा है कि एट्रिया कितना लेजी है। ठीक है, एट्रिया जो है वो सिस्टोल कर रहा है बस 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोल कर रहा है 0.3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब इसी पाई चार्ट्स में यदि मैं चाहूँ तो हार्ट साउंड भी बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड आता है ये वाले पॉइंट में, एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट में, वेंट्रिकुलर जॉइंट डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच में ये जो जगह है, इसमें आता है हमारा सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड, और सेकंड हार्ट साउंड हमें पता है लब और डब होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे TUBB, डब। ठीक है, ये साउंड किसके वजह से आता है, याद करना, जॉइंट डायस्टोल से जब वेंट्रिकुलर, मतलब देखो कार्डियक साइकिल कैसा प्रोग्रेस करता है, एक तो होता है पहले जॉइंट डायस्टोल JD, उसके बाद होता है एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद क्या होता है जॉइंट डायस्टोल फिर से। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जॉइंट डायस्टोल होने में हमारा सेमिलुनर वाल्व क्लोज हुआ कि नहीं, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हुआ। अब सेमिलुनर वाल्व जो क्लोज होता है तो एक आवाज़ आता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं डब साउंड या फिर सेकंड हार्ट साउंड। तो ये कैसे होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ
सेमीलूनर वाल्व। ठीक है, ये एक हाई पिच साउंड होता है, बहुत हाई पिच का होता है और 0.1 सेकेंड के लिए सुनाई देता है। ठीक है, इसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ पे आया, अब क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जब प्रोड्यूस होता है एवी वाल्व क्लोज होने के जस्ट उसमें स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आता है फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे आया, सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे आया। तो फर्स्ट हार्ट साउंड अब बोलोगे कि क्या क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो है एवी वाल्व। ठीक है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व्स। ठीक है, एवी वाल्व क्लोज होने के, और इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है 0.15 सेकेंड्स के लगभग, और इसका जो पिच होता है वो लो पिच होता है थोड़ा। ठीक है, अब और भी हार्ट साउंड से, जैसे एक थर्ड हार्ट साउंड होता है। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड जो होता है वो रैपिड इनफ्लो की वजह से होता है। मतलब जब वेंट्रिकल्स में ब्लड रैपिडली इनफ्लो करता है, 60% ब्लड जो पैसिवली आता है ना, उसको हम रैपिड इनफ्लो कहते हैं। रैपिड इनफ्लो जब होता है तब एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, फेंट हार्ट साउंड होता है ये। ठीक है, और जो फोर्थ हार्ट साउंड एक होता है, सब सुने नहीं होगे, फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है झट से तब एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत फेंट होता है। ये सब हम सुन नहीं सकते, कैंट बी हर्ड। ठीक है, हम बस लव और डब सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से, और हायर इंस्ट्रूमेंट्स यदि यूज़ करेंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेंटली सुना जा सकता है। ठीक है, और मरमर क्या होता है ये पता होगा, MUR। तो मरमर होता है एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है, एबनॉर्मली कुछ सुनाई दे दिया तो उसको हम कहते हैं मरमर। मतलब क्या होता है कि वाल्व्स जो है ना, इनमें कोई डिफेक्ट हो, वेल्वुलर डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। वेल्व्स में कोई डिफेक्ट्स हो तो मरमर प्रोड्यूस होता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। तो ये हो गया हमारा पूरा कार्डियक साइकिल, ब्लड फ्लो, उसके साथ हम हार्ट का एनाटॉमी भी देख लिए। तो ये चैप्टर में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है वैसे, मतलब मैंने बहुत सारा पार्ट स्किप किया है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, हम बहुत सारा पढ़ लिए भी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगा तो मैं बता दूंगा, और कोई टॉपिक। हाँ, एक चीज़ पढ़ लेते हैं, वरना वो स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड। मैंने क्या बोला, एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 ml होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है, ये सब टर्म्स कुछ है मिसलेनियस वाले। कार्डियक आउटपुट क्या है, एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एक वेंट्रिकल एक मिनट में, ये पॉइंट याद रखना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है, और ये है एक मिनट। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो जितना ब्लड पंप कर रहा है तो इसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। और जो कार्डियक आउटपुट का वैल्यू कैसे निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, सिंपल है। हार्ट बीट से क्या आ जाएगा, मतलब एक मिनट में कितना कार्डियक साइकिल्स होता है वही तो होता है हार्ट बीट। तो डायरेक्ट यदि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 लगभग, और हार्ट बीट 72 नॉर्मली हम लेते हैं, तो 5 लीटर्स आएगा, और 5 लीटर्स का मतलब 5000 ml। ठीक है, तो ये मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट मेज़र है कार्डियक आउटपुट का। ठीक है, और एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, आएगा नहीं वैसे, बता देता हूँ। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है ये पूछोगे, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, EDV, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है कि वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड बच गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद, ठीक है, कितना ब्लड बच गया है वेंट्रिकल्स में, ब्लड लेफ्ट इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी जब रिलैक्स स्टेट होगा तो कितना ब्लड उसमें बच गया होगा, उसको हम कहेंगे EDV, और उसका जो अप्रॉक्सीमेट मेज़र होता है वो होता है 120 ml, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 था, ये 120, तो लगभग 7/12 का रेशियो हम अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आई होप हार्ट वाला ये चैप्टर पूरा मैंने नहीं पढ़ाया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो ब्लड सेल्स और ब्लड के बारे में भी है, तो वो तो इजी है, वो हम पढ़ लेंगे, मतलब कभी बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। और रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एक है जो पढ़ाने लायक है, तो यदि डिमांड आया तो वो भी पढ़ा लेंगे। और हार्ट के डिफेक्ट्स वो देखता हूँ मैं, यदि नेक्स्ट पार्ट में बना सकता हूँ तो बना लूँगा। तो कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा, एनाटॉमी ऑफ हार्ट भी रिवाइज हो गया होगा, ठीक है, हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। और ये टेबल, ये जो पाई चार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक वॉल्यूम भी एक होता है, जो कि होता है मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ब्लड कितना बच जाता है, ठीक है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी होता है, ये भी लिख लो वरना, ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल टू EDV माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, डायस्टोलिक माइनस स्ट्रोक। तो इसका जो वैल्यू आता है 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 ml के आसपास आता है। तो कार्डियक आउटपुट और ये सब भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।